हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांक और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर आखिर है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, देन हम इसको ड्रॉ करना सीखेंगे और मैं ड्रॉ करने के लिए किन किन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए उनको भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर किन्होंने दिया था? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट की, तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो दिया था आपके गिलबर्ट एंड लुइस नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ठीक है, और ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1960 में। ठीक है, तो 1916 में इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्टेट रूल से रिलेटेड थ्योरी थी एक, और उसमें इन्होंने पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को शो करने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन O2 का। ठीक है, O2 का अगर एग्जांपल लेते हैं, ठीक, या फिर किसी भी एटम ले लेते हैं, सिंपल एक ऑक्सीजन का एटम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन या फिर कार्बन का एटम लेता हूँ। ठीक, तो ये अगर कार्बन का एटम है और इसकी जो आउटर मोस्ट सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल नहीं होता है, बाकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट सेल ही क्या होता है, वैलेंस सेल होता है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, डी ब्लॉक को छोड़ के बाकी एस पी जो ब्लॉक हैं उनके लिए आउटर मोस्ट सेल ही क्या होता है, वैलेंस सेल। तो ये कार्बन के अगर आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है। ठीक है, अब इसको इन्होंने बिंदु की तरह या फिर डॉट के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर मैं इसको रेड से करता हूँ, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट, उसको इन्होंने डॉट के थ्रू क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जैसे कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्होंने इनको 4 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, वैसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो इन्होंने नाइट्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इनके लिए इन्होंने 5 डॉट रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स मीन, मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस सेल में पाए जाते हैं उनको इन्होंने डॉट के थ्रू क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दो बात समझ आ गई। पहला कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, किन्होंने दिया था, गिलबर्ट एंड लुईस नाम के साइंटिस्ट ने। ईयर कौन सा था, 1960। और इनमें जो डॉट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है, हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू। अब एक स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, क्लोरीन की बात करूं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे O2 का ही ले लेते हैं। ठीक है, O2 के ही बात कर लेते हैं, रेड कलर, ये जैसे कि O2 है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये दूसरे ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट, मतलब जुड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम, आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपको पता है कि इनके बीच कितना बॉन्ड पाया जाता है, 2 बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू ये एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये O2 मॉलिक्यूल है वो आखिर 2 बॉन्ड के थ्रू ही क्यों जुड़ा है। ठीक है, 2 बॉन्ड ही क्यों बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि इनको अपने क्या करना है, वैलेंसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, वैलेंसी को कैसे कंप्लीट करेंगे, वैलेंसी को इस तरह से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का हमें पता है कि ऑक्सीजन के जो लास्ट सेल या फिर वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके खुद के कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये अगर शेयरिंग करता है, ठीक है, शेयरिंग बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो, जैसे कि इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसको मैं हाईलाइट से करता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग में शेयर किया, और इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्डिंग में शेयर किया। अब शेयरिंग में होता क्या है, जब इसकी वैलेंसी की पूछा जाए, इसकी वैलेंसी आप क्या, आपका ऑक्टेट कंप्लीट है अगर इससे पूछा जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है उसको भी अपना इंक्लूड करेगा। ठीक है, उसको भी क्या करता है, अपना इंक्लूड करता है। ठीक है, अब इंक्लूड करता है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि 6 तो इसके पास पहले से ही थे, अब 2 बॉन्डिंग के थ्रू आ गया, तो ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब वही बात, वही अगर इसके लिए पूछा जाए, इस ऑक्सीजन एटम के लिए, तो ये भी क्या करेगा, ये जो बॉन्डिंग में शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी अपने में भी क्या करता है, काउंट करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी थी, 6 थी। ठीक है, ठीक है, पहले कितनी थी, 6 थी, लेकिन बॉन्डिंग के थ्रू कितना हो गई, 8 हो गई। ठीक है,
तो बॉन्डिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो शेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, दैट्स मीन आप क्या है, स्टेबल है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्डिंग करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बॉन्डिंग क्यों करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए 2 बॉन्ड फॉर्म करता है और O2 मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या करता है, इस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। और आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपको सीधा सीधा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बनाने के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर डायरेक्टली पूछ देगा NH3 का स्ट्रक्चर बनाइए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, या फिर NH3 में कौन सा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे NH3 में क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर में से कौन सा स्टेबल है ये पूछ सकता है, ठीक है। BF जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, और एग्जांपल की अगर बात करूँ तो H2O। अब इसमें जो है, ये तो सिंपल हो गया, इनकी स्ट्रक्चर पूछ लेगा आपसे, मतलब कोई भी कंपाउंड देके आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम में हो गया, या फिर कंपटीशन एग्जाम में कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टेबल है, या फिर कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ट्रूली एग्जिस्ट करता है, मतलब कहने का मतलब सही है, इस तरह से क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हर एलिमेंट के जो कि कौन से S और P ब्लॉक, क्योंकि हम जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या होंगे, S ब्लॉक और P ब्लॉक को मिला के ही जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं मेजर, ठीक है, उनके ही कंपाउंड हमने बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, S ब्लॉक और P ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हमने याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कैसे याद रखेंगे इसको समझते हैं। आपने ट्रिक के थ्रू तो हलीना कारव के फरियाद से इस तरह से इस सीरीज को पूरा याद रख लिया होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इस सीरीज के जो पहला एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, लिथियम, ठीक। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको याद है, ठीक है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लिथियम के, 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन का तो सिंगल ही रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिंगल होते हैं, डिप्लेट ऑक्टेट वो तो बहुत इजीली बन जाता है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लिथियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, ठीक है। अब ये लिथियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स मीन उसके पूरे सीरीज में क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे कि अगर सोडियम की बात करूँ मैं, ठीक है, सोडियम की बात करूँ तो सोडियम के भी वैलेंस सेल में क्या होगा, आपके 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। उसी तरह आपके पोटेशियम में भी, उसी तरह आपके रुबेडियम में भी, उसी तरह आपके सीजियम में भी। आप फ्रेंकिशियम को छोड़ सकते हैं, ठीक, क्योंकि उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, बट अपने सिलेबस में नहीं है, 11th-12th में, ठीक है, या फिर जनरली उसके कंपाउंड हमें मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। अब उसी तरह अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम के अगर आपको वैलेंस सेल याद है, ठीक है, मतलब वैलेंस सेल बोलता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, मतलब इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आपको मैग्नीशियम का भी याद होगा, कैल्शियम का भी याद होगा, स्ट्रॉन्सियम का भी याद होगा, और बेरियम का भी याद होगा, रेडियम का भी याद होगा। मतलब बेरिलियम के नीचे आने वाली पूरी सीरीज की क्या होगा, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। उसी तरह जिसके बेरिलियम में है वैसे मैग्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वैलेंस सेल में, कैल्शियम में भी पाए जाएंगे, स्ट्रोंथियम में भी पाए जाएंगे, और बेरियम में भी पाए जाएंगे, और रेडियम में भी पाए जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको बस पहले एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आइडेंटिफाई या फिर याद करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई बोलता हूँ, याद ही रखना है आपको, ठीक है। जैसे लिथियम का 1 होता है, दैट्स मीन आपके हलीना कार आपसे फरियाद, इस तरह से आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम पी ब्लॉक की तरफ। तो पी ब्लॉक में होता क्या है, बोरॉन की अगर मैं वैलेंस सेल की बात करूं, अगर आपको बोरॉन का याद है तो पूरी सीरीज का याद होगा आपको, ठीक है, क्योंकि बोरॉन के कितने होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3। अब 3 बोरॉन के हैं, दैट्स मीन एल्यूमिनियम के में कितना होगा, 3 होगा, और गैलियम के में भी कितना होगा, 3 होगा, इंडियम के भी में कितना होगा, 3 होगा, और थैलियम के भी कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से आपके कार्बन का अगर आपको याद है, कार्बन के में कितना होता है, 4 होते हैं, ठीक है। और उसी तरह नाइट्रोजन के कितना होता है, 5 होते हैं, ऑक्सीजन के में कितना, 5-6 होते हैं,
और फ्लोरीन की कितना होता है 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और लास्ट जो इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम को हटा दीजिए, ठीक है, हीलियम को स्किप कीजिए। हीलियम के नियॉन के कितने होते हैं 8 होते हैं। हीलियम को अभी हटा दीजिए, हीलियम के डुप्लेट होती है, ठीक है, तो 8 नहीं होते, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में। अब यहाँ पे जो नियॉन है, ठीक है, नियॉन के कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है, दैट्स मीन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब उसी तरह फ्लोरीन के जैसे कि 7 है, तो दैट्स मीन क्लोरीन के भी कितना होगा 7 होगा, ब्रोमीन के भी कितना होगा 7 होगा, आयोडीन के भी कितना होगा 7 होगा। इसी तरह पूरी सीरीज में 7 होगी। उसी तरह ऑक्सीजन में है तो सल्फर, सेलेनियम और इस तरह पूरी इसकी सीरीज में भी कितना पाया जाएगा 6 पाया जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इस सभी में क्या पाया जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस शेल में। तो इस तरह से अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट याद है किसी सीरीज का, तो आपको पूरी उस सीरीज की पूरी सभी एलिमेंट की लास्ट सेल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले जो एलिमेंट आता है सीरीज में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने किया है, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और नियॉन का 8, ठीक है। तो आपको क्या होगा, पूरे एलिमेंट जो कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में आते हैं उनके सभी के आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद हो जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं, अब अगर आपको ये याद है, अगर आपको ये याद है तब आप क्या कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको लुईस डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को के लिए चीटिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। अब मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले O2 ले लेते हैं, O2 हमने ऊपर देखा है, ठीक है, O2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे को पता चल जाए, जो कि हमने पता है कि O2 के पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और ये भी क्या है आपका ऑक्सीजन एटम। अगर मुझे पता चल जाए कि इनके बीच कितने बॉन्ड्स बनेंगे, तो मैं क्या करूँगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल है। अब ये बॉन्ड को आइडेंटिफाई, अभी के लिए तो आपको पता है कि 2 बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है, लेकिन कई सारे स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट है ये आपको पता नहीं रहेगा। तो बॉन्ड को पता करने के लिए एक फार्मूला आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब ये क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए समझिए बस, ठीक है। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल देन टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है आपका फार्मूला है, ठीक है। अब ये फार्मूला में अगर आप इसके लिए अगर इस फार्मूला को पुट करेंगे, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए अगर इस फार्मूला को आप पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन, इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो अगर हमको पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड कितने बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हर एटम के लिए हर एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिससे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हर एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिससे वो क्या होंगे, स्टेबल रहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, उनके लिए डुप्लेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन में आपने क्या डालना है, जितने एटम हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो 2 × 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा 8 इलेक्ट्रॉन पर एटम, ठीक है, मतलब हर एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑक्टेट के थ्रू ही कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर अब इसके लिए देखूँ मैं ऑक्सीजन O2 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखना पड़ेगा मुझे, 8 इलेक्ट्रॉन पर एटम रखना है हमें टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे O2 जो मॉलिक्यूल है उसके लिए अगर हमें रखें तो 8 × 2 इज इक्वल देन 16, ठीक है, तो यहाँ पे 16 आएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपने क्या रखना है, जैसे कि यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या रखना है, इस O2 के एग्जांपल समझते हैं।
O2 में जैसे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 6, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है 2, तो 6 6 12, ठीक है 12। तो यहाँ पे कितना आएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या क्या लिखना रहता है हमको, सम ऑफ, जस्ट सेकेंड, सम ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स, ठीक है। मतलब सभी एटम के लिए सभी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस करके जोड़ के हमने यहाँ पे पुट करना रहता है। अब इस पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। O2 है तो यहाँ पे टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, O2 मतलब 2 एटम है यहाँ पे, तो 8 × 2, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पे कितना आएगा 16, ठीक है 16 आएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करूं मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो एक ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में कितने पाए जाते हैं 6, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम के 6 6 12, ठीक है, या फिर प्लस कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे सेम एटम है तो मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन अगर डिफरेंट एटम रहेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो फंस जाओगे, ठीक। तो 6 + 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है 12। अब यहाँ से हमको पता चल गया, अब इसको माइनस करेंगे 60 - 12, तो आपको क्या मिलेगा 4 क्या मिला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमको क्या मिला है 4 मिला है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को समझिएगा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी बॉन्डिंग का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो एक बॉन्ड जो बनता है किसी भी 2 एटम्स के बीच में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले हैं हमको 4। तो हम अगर सिंपल सा अगर मैं एक फार्मूला एक बताऊँ आपको ट्रिक, ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 कर देना आप, ठीक है। सिंपल सा आपको कितने बॉन्ड मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स के एक बॉन्ड होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के कितना बॉन्ड होंगे 2 बॉन्ड, ठीक है। और या फिर आप सिंपल सा ट्रिक लगा लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पर ये क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। दैट्स मीन O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है दूसरा बॉन्ड, ठीक है, दूसरा बॉन्ड भी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर दिए मैंने। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर इसकी का बात करूँ मैं, सबसे पहले इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं अपन, ठीक है, इसकी इस एटम की, जस्ट अ सेकेंड, इसकी पहले हम क्या करते हैं वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 2 2 4 जो बॉन्ड्स बनते हैं उसमें क्या होती है शेयरिंग होती है, दैट्स मीन उसको भी अपने ऑक्टेट में क्या करेगा ये काउंट करेगा, ठीक है। तो 2 2 4, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे 2 6 और ये क्या हो गया 2 8, ठीक है, ये 2 8 हो गया, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं अपन इस सर्कल को, ठीक है। अब करते हैं अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 2 4 तो हो गए हैं, ठीक है, 2 2 4 हो गया है, ठीक है। और ये क्या हुआ 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 हो गए, इसके भी कंप्लीट हो गए। दैट्स मीन यही क्या है इसका, क्या है इसका, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यही क्या है इसका, अरे जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो यही क्या है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। O2 का यही क्या है लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं कोष्टक में डाल दूँ, ठीक है, तो यही क्या है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। और एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, और सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, देन हम हार्ड पे चलेंगे, ठीक। अब सिंपल एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ Cl2, ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, एग्जांपल क्या है आपका Cl2। अब Cl2 है, अब इसके बीच में आपको बॉन्ड्स पता नहीं है कितने बॉन्ड्स आएगा, एक आएगा कि 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब मुझको यहाँ पे क्या निकालना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे को पता चल गया दैट्स मीन मैं क्या करूँगा मुझे पता चल जाएगा कि Cl और Cl के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे जो Cl है, जो Cl के साथ ही बॉन्डिंग किया है, उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है ये मुझको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए पता नहीं है मेरे को, ठीक है।
अब पता करते हैं, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फार्मूला क्या था? टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल देन टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही था ना फार्मूला, ठीक है। अब टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या डालना है हमने? 8 इलेक्ट्रॉन पर एटम, ठीक। तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2, तो 8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे इसको, ठीक है, माइनस करेंगे कि इसके साथ, अभी माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसको तो निकाल लिया टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? क्लोरीन का एक एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 7। तो 2 क्लोरीन के एटम है यहाँ पे, 2 क्लोरीन के एटम है यहाँ पे, ठीक। क्लोरीन का जो वैलेंस सेल है, ठीक है, वह ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 7 + 7, ठीक है। मैं प्लस ही कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम है बट डिफरेंट आएगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो 7 + 7, ठीक है। तो 7 + 7 यहाँ पे क्या होगा? 14, ठीक है, 14 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 - 14 करेंगे अपन, क्योंकि टोटल रिक्वायर्ड माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिला है हमको? 16, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिला है आपको? 14। तो 16 - 14 कितना होगा यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स मीन आपको टोटल बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स मिला है, ठीक है, ये क्या है आपका? टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स मीन जो क्लोरीन है यहाँ पे, यही पे है, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जितना भी आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, जो कि क्या है आपका, तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पर एक बॉन्ड आपको मिलेगा। दैट्स मीन जो क्लोरीन एटम्स हैं उनके बीच कितना बॉन्ड होगा? एक बॉन्ड, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पर हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। और वो अगर इस तरह से अगर समझेंगे आप, ठीक है, इसको पहले सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं अपन थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंपल तरीके से भी अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मैं बना देता हूँ, ये दे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब यही क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। दैट्स मीन 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलो या फिर एक बॉन्ड बोलो, बात क्या है? सेम ही है, ठीक है। अब इनके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं अपन, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ही आपका क्या होगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? वैलिड होगा। यहाँ पे एक बॉन्ड तो हमने पता चल गया, अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है हमने। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले इसकी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इस क्लोरीन एटम की। अब इस क्लोरीन एटम की करने के लिए यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, जो कि इसकी वैलेंसी काउंट करते टाइम इसमें भी काउंट होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है, एक ये वाला है और एक क्या है? ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 2 4 2 6 और ये क्या है? 2 8, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं अब इस क्लोरीन की, ठीक है। अब इस क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस क्लोरीन की मैं बात करूँ तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक है। तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसकी वैलेंसी में भी काउंट होगा, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और ये क्या है? 2 8, एक ये बॉन्ड में 2 इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे, 2 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इसकी भी क्या हो गई? वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस तरह से आपने वैलेंसी कंप्लीट करना है। दैट्स मीन बॉन्ड में जो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के ऑक्टेट में काउंट होंगे। यही तो है ना शेयरिंग, यही तो है शेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? ये क्या है आपका? क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, Cl2 का क्या है? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कि जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरा हार्ड वाला लेते हैं, थोड़ा सा कौन सा लें? H2O या फिर अभी 2 ही एटम वाला करें, क्योंकि 3 एटम में क्या होगा? आपको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना पड़ेगा।
एक लास्ट में 2 एटम वाला बता देता हूँ, देन आपको मैं 3 एटम वाला बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एटम वाला लेते हैं सबसे पहले। एक तीसरा एग्जांपल है जो कि क्या है, 2 एटम वाला है। 2 एटम में क्या है, सेंट्रल एटम होता ही नहीं है। अब यहाँ पे CO का अगर एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे कौन सा सेंट्रल एटम रहेगा, ठीक है। सेंट्रल एटम वाला बात ही नहीं है। जैसे कि H2O है, H2O है। अब इसमें आपको सेंट्रल एटम डिसाइड करना पड़ेगा कि O रहेगा कि H रहेगा सेंटर में। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा कि H इस तरह और O फिर H, ऐसा रह सकता है। मतलब सेंट्रल एटम आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा 3 वाले में ना। तो यहाँ पे अभी आप 2 से ही समझिए, ठीक है, जिससे और क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है। और 3 वाला मैं आगे बताऊंगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे CO का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा CO के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाएंगे उसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग्स इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल देन टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फार्मूला लिखते रहिए क्योंकि लिखने से ही याद होगा। टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो यहाँ पे कितने एटम है, 2। तो 8 × 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आया, 16 आएगा, ठीक है। अब माइनस करेंगे यहाँ पे 16 को, ठीक है। 16 को माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, दोनों एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, सिंपल सा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो फंस जाते, जैसे कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब गलती से अब मल्टीप्लाई का अगर आदत होता तो 4 × 6, ठीक है। तो कितना आ जाता है, 6 चौक 24 आ जाता। अब वहीं रियल क्या है आपका, 4 + 6 10 होता है, ठीक है। तो यही गलती होता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करने से आपको रोक रहा था, ठीक है। क्योंकि सेम एटम है तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। जोड़ो या मल्टीप्लाई करो, अगर सेम एटम है तो सेम ही आता है। बट डिफरेंट एटम में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत मिस्टेक हो जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के वैलेंस सेल में, 4। और वहीं ऑक्सीजन की बात करूँ तो वैलेंस सेल में आपके कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो 4 + 6 करेंगे, ठीक है। कितना होता है इसका, 10, ठीक है। तो 10 × 6, ठीक है, सॉरी 16 - 10 कितना होगा यहाँ पे, 6 क्या है आपका, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आया है। ये क्या है आपका, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से हमें बॉन्ड निकालना है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या मिला है, 6 क्या है मिला है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड अगर निकालना है हमने तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 छक्का मतलब 2 तिया 6, ठीक है। तो 3 क्या मिला आपको, बॉन्ड्स मिल गए, ठीक है। सिंपल सा 2 से डिवाइड करने पे हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो CO है, ठीक है, CO को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, एक अच्छी सी जगह, ठीक है, ये ठीक रहेगी, ठीक है। अब ये जो CO है, अब हमें पता चल गया है कि इनके बीच कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। वो कैसे निकाला हमने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को /2 कर दिया, ठीक है। और इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 6 ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलो या 3 बॉन्ड बोलो, बात सेम ही है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दें, अभी इनकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब वैलेंसी कंप्लीट करते टाइम जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम्स के में काउंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करूँ, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 6 तो यहाँ पे है, ठीक है। 6 तो यहाँ पे है बॉन्डिंग में, ठीक है। 7 और 8, ठीक है। अब ठीक उसी तरह अगर मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट करूँ ऑक्सीजन की, ठीक है, तो इसके वैलेंसी में भी इसको काउंट करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो 6 तो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 7 और 8, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, और अब इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये सर्कल मत बनाना आप एग्ज़ाम में, ठीक है ना, माइनस मार्किंग में चला जाएगा आपका, ठीक है। तो सर्कल नहीं बनाना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसकी वैलेंसी मतलब थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया आपका CO का, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 3 एग्जाम्पल लूँगा, तीसरा, अब 3 एटम वाले, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया,
यहाँ पे दो एटम वाले या फिर दो एटम वाले जिनमें हमने सेंट्रल एटम की दिक्कत ही नहीं थी, उनके एग्जांपल कितने कर लिए? 3, ठीक है। एक है आपका O2 का, देन Cl2 का, ठीक है, देन Cl2 का, और उसके बाद आपका CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा एग्जांपल, और 3 एटम वाले, सॉरी चौथा एग्जांपल है ये मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल 4, ठीक है, जो कि क्या है, 3 एटम्स वाले। ये 3 एटम्स वाले में दिक्कत ये होता है आपको, ठीक है, 3 एटम्स वाले में दिक्कत ये होता है कि आपको सेंट्रल एटम, ठीक है, डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब सेंट्रल एटम्स कैसे डिसाइड करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए आपको दो चीज़ों का सिंपल से ध्यान रखना आप, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल एटम्स कौन होता है? जो कि मिनिमम नंबर में हो, प्रेजेंट इन मिनिमम नंबर। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट, अरे यार प्रेजेंट की स्पेलिंग भी नहीं पता मेरे को शायद, आई एम बिलोंग टू हिंदी मीडियम, ठीक है, तो इतना सोचिएगा मत। प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी, इन मिनिमम 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 नंबर्स, मतलब वो क्या होगा, बहुत कम नंबर में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं H2O कर लूँ, ठीक है, H2O कर लूँ, तो H2O में क्या है आपका, O क्या है आपका, सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी में भी कम है, नंबर में कम है, ठीक है, ठीक है। और अगर इससे भी बात नहीं बनी, ठीक है, मिनिमम नंबर से भी बात नहीं बना, ठीक है, तो आप देखेंगे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो जिस एटम का मतलब सेंट्रल एटम वो होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पहले, ठीक है, प्रेजेंट, या फिर यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रो, या फिर शॉर्ट में लिख दूँ क्या, इलेक्ट्रो और नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN मतलब, ठीक है, पास कर देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे EN जो है, ठीक है, वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे समझते हैं, हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वो कौन से एग्जांपल से समझाऊँ, कौन से एग्जांपल से समझाऊँ, अच्छा चलो ठीक है, इससे समझ सकते हैं आप, ठीक है। CO2 है, CO2 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा, मिनिमम नंबर में कौन है, कार्बन है, ठीक है, और मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कौन है, आपका कार्बन ही है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का जो है, दोनों चीज़ें क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो अगर कहीं फंस जाओ आप कि मिनिमम नंबर, ठीक है, जनरली आप मिनिमम नंबर से कर लोगे, क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है वो मिनिमम नंबर में होता है, ठीक है। और अगर मिनिमम नंबर भी नहीं अगर काम आया, ठीक है, ठीक, कंफ्यूज हो गया कहीं भी कभी, तो मिनिमम नंबर देखने के साथ साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लेना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम सराउंडिंग में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है, CO2 के एग्जांपल में जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है, और नंबर में भी क्या है, वो कार्बन कम है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कार्बन क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, सराउंडिंग एटम होता है, ठीक। तो ये समझ गया आप सेंट्रल एटम वाला किस्सा, ठीक है। अब इन 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 दो चीज़ों से ही आप क्या कर लेंगे, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, जो कि 3 एटम से बिलोंग करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर तो बाद में बनाते रहेंगे, वीडियो मैं सेपरेट वीडियोस बनाते रहूँगा उन स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ 4, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं अपन CO2 का ही एग्जांपल लेते हैं। CO2 का अगर एग्जांपल लें तो सबसे पहले बॉन्ड्स कितने होंगे, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा है, ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 3 एटम्स में सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम्स कौन है, आपका कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है आपका, सराउंडिंग में। अब कितने बॉन्ड्स के थ्रू सराउंडिंग में है वो डजंट मैटर, ठीक है, अभी के लिए आप भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालिए आप, ठीक है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल देन टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही होता है, राइट। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इसके लिए निकालते हैं CO2 के लिए, तो टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है,
8 इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो यहाँ पे कितने एटम हैं? 3। तो 8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 4, ठीक है। यहाँ पे 0 4 नहीं लिखता हूँ, सिर्फ 4 लिखता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 6 6 12 और 12 4 16, 12 4 16, ठीक है, सही बोला मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 4 + 6 + 6, ठीक है, तो 6 6 12 और 12 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आया, ठीक है। और ये कितना है? 24, 24, ठीक है। अब यहाँ पे 24 है, ठीक है। अब 24 माइनस करेंगे किसके साथ? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है आपका 16। अब ये क्या आएगा आपका? 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। 8 क्या है आपका? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से हमने अगर बॉन्ड को पता करना है तो सिंपल डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा? ये 4 बॉन्ड्स, ठीक है। बात सेम ही है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलो या फिर टोटल बॉन्ड्स बोलो, ठीक है। अब इस COO को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 4 बॉन्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और थोड़ा सा इसको स्पेस और देना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे। तो इसको क्या करते हैं अपन? नीचे ला लेते हैं, नीचे ला लेते हैं और नीचे बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो CO है, ठीक है, CO2, ठीक है, CO2 है। अब इसमें कितने बॉन्ड बनाने हैं आपने? 2 बॉन्ड, सॉरी 4 बॉन्ड, ठीक है। अब ये 4 बॉन्ड है वो इस तरह से होंगे, ठीक है, या फिर और भी ऑप्शंस है, या फिर इस तरह से होंगे, ठीक है। 4 बॉन्ड तो बनेगा, ये हमें पता है, बट इस तरह से होगा, या फिर जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड क्या है? 2 2 है, ठीक। दोनों साइड क्या है? 2 2 है, ठीक है। या फिर एक साइड 3, एक साइड 1। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, अब ये इन दोनों में से ये दोनों ही क्या है? 4 बॉन्ड तो बनाने हैं हमने, 3 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड को हमने मेंशन करना है, ठीक है। अब वो 4 बॉन्ड किस तरह से होगा, इस पे इसके लिए एक नया सबसे पहले इसको वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी वैलेंसी कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे कितना है? 2 2 4, ठीक है। ये क्या है? 2 2 4, इसका काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 2 4, तो यहाँ पे है 5 6 7 8, ठीक, इसकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसकी कंप्लीट हो गई तो इसको इरेज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी कंप्लीट करूँ मैं, ठीक है, इसकी कंप्लीट करूँ तो 2 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे हैं, 5 6 7 8, इसकी भी कंप्लीट हो गई। अब इसको इरेज कर लो, ठीक है। अब ये कार्बन की अगर मैं देखूँ तो दोनों तरफ क्या है? 2 2 4 2 2 4, मतलब 2 4 बॉन्ड्स है, दैट्स मीन 8 ही इलेक्ट्रॉन तो है। तो इसके वैलेंसी में भी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसका भी वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। ठीक उसी तरह से अगर इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, इसकी बात करूँ मैं इस एटम की, तो यहाँ पे क्या है? 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जस्ट अ सेकेंड, 2 क्या है यहाँ पे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को लाइए, क्योंकि वीडियो लंबा है, दैट्स मीन आप बहक नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। मैं जानता हूँ कि लंबा हो गया है वीडियो, ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस सर्कल को हटा दीजिए, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर ली कीजिए, ठीक है, इस ऑक्सीजन एटम की, जस्ट अ सेकेंड, इस ऑक्सीजन एटम की, अरे यार, इस ऑक्सीजन एटम की कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन एटम की कंप्लीट करते हैं अपन, तो 2 2 4 5 6 6, तो यहाँ पे क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 7 और ये 8, इसकी भी वैलेंसी क्या कर दी हमने? कंप्लीट कर दी। और कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि 4 बॉन्ड उसके सराउंडिंग में बन चुका है, ठीक है, 4 बॉन्ड, दैट्स मीन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर मैंने क्या किया? बना दिया। एक क्या है आपका? ए है, और एक क्या है आपका? बी है, ठीक है। अब ये ए और बी में से कौन सा स्टेबल है, इसको डिसाइड करने के लिए आपको फॉर्मल चार्ज एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज एक कॉन्सेप्ट है, उसकी हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है।
या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट सेकंड पार्ट, ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्टेबल है, कौन सा क्या है स्टेबल है, और कौन सा वैलिड है। इन केस मैं अगर मैं बोलूँ तो वैलिड है, ठीक है। तो इस पे इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज समझना पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज के थ्रू हम क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन से स्टेबल है उसको पता लगा लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और देखते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।